अल्लाह के फजल व करम से ये बड़े उर्स पर आते तशरीफ लाते तो बड़े उर्स की एक अपनी शान थी। मुरीदीन का ठाठी मारता हुआ समंदर, फिर ये दरबार आलिया का जो दारुल उलूम है, ये सामने सैंपल के तौर पर, नमूने के तौर पर जो बुजुर्गाने का मिशन था, ये तालिब इल्म सज कर और दीन की खातिर अपने घरों को छोड़कर, अपने वालिदैन के प्यार को छोड़कर, नबी अकरम नूर मुजस्सम ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मदीने की खातिर सब कुछ छोड़कर दीन को हासिल करने के लिए इस दारुल उलूम में आए हैं। और अल्लाह के फजल करम से यहाँ पर जो उलमा जो इनको बाद नसीहत और दर्स और तदरीस का सिलसिला जो फैज़ याब कर रहे हैं, वो भी अल्लाह के फजल करम से बहुत सही मानों में जो हजूर किबला आलम के फैज़ से और उलमा की जमात से जो पूरा मशावत के साथ जिनको रखा गया है अल्लाह के फजल करम से, वो भी सही मानों में आलिम हैं। तो अल्लाह ताला इस दरबार आलिया कादिरिया कासमिया गौसिया डोडा शरीफ का जितना सिलसिला है वो सारे का सारा हर मामले में अल कासिम तरस जो के किबला पीर मोहम्मद अहमद कादरी कासमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी जिंदगी में ही तशकील दे दी थी और उनका जो मिशन है वो उसी तरह लेकर चल रही है। अल कासिम को अल्लाह तबारक व तआला हिम्मत अता फरमाए, ताकत अता फरमाए और गायबाना तौर पर उनकी मदद फरमाए। अब बिला ताखीर आपके नारे गुण से हुजूर किबला मुफ्ती साहब का बयान इंशाअल्लाह शुरू होने लगा है। नारे तकबीर। ये देखिए रात के 12 नहीं बजे, दिन के 12 बजे, रात के 12 बजे नींद का झटका आ सकता है, लेकिन ये दिन के 12 हैं और आप अपने दरबार पर आस्थाने पर हाजिर हैं और ये समझिए कि यहाँ पर अपने पीर खाने में भी हाजिर हो, अल्लाह की बारगाह में भी हाजिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ान दरबार आलिया कादिरिया कासमिया गौसिया डोडा शरीफ हुजूर किबला आलम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनसरुल कादरी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह अलैहिम वला अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। क़ाल तबारक व तआला नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदअून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
अलैहि वसल्लम तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम मशाइख़ उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़रीन सामीन, आज की ये पुरवकार अज़ीमुश्शान तक़रीब हुज़ूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद से वाबस्ता है और दरबार आलिया डोडा शरीफ में इन अकाद पज़ीर है। जिस तरह के एहसासात और जज्बात के साथ आप तशरीफ फरमाए, बिल्कुल उसी तरह के जज्बात, नजरियात, एहसासात, बल्कि उससे भी बढ़कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मुझे भी इस दरबार दीवार की हाज़िरी का शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला आस्ताना आलिया डोडा शरीफ के मशाइख़ के फ़यूज़ व बरक़ात को क़यामत तक बरकरार फरमाए, बल्कि क़यामत के बाद भी उसको जारी फरमाए और इनके मज़ारात जो देखने वालों की निगाहों में पहले ही रब्बुल ज़ुल जलाल की रहमत के मराकिज़ हैं, इनको अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद अपने करम से मालामाल फरमाए। उलमा का, मशाइख़ का एक जम्मे गफ़ीर है, बड़ी दूर से हज़रात तशरीफ लाए, खास तौर पर हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद सलीम साहब सियालवी अपने एक बड़े काफ़िले के साथ गुजरा से यहाँ इस दरबार की हाज़िरी के लिए तशरीफ फरमा और भी बहुत से उलमा मौजूद हैं। आज का ये प्रोग्राम बड़ी 11वीं शरीफ के उन्वान से है। उलमा के खिताबात हो चुके हैं और कुछ होने बाकी हैं। हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले इस्लाम की उन खास शख्सियात में शामिल जिनकी विलायत पर
जिनकी गौसियत पर और जिनकी कुतुबियत पर अहले हक का इजमा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको गौसियत कुबरा और कुतुबियत उज़्मा का मर्तबा अता फरमाया है। हमारे असलाफ के नजरियात के मुताबिक जो हस्तियां सहाबा किराम और अहले बैत के बाद कुतुबियत कुबरा के मर्तबे पर फाइज हुई, पूरी उम्मत मोहम्मदिया वो सिर्फ तीन फतावा रज़विया में जिल्द नंबर 28 आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर वज़ाहत करते हुए ये लिखा है, कानल हसन इब्न अली हुवल कुतुबुल अकबर व सय्यदुना अश-शेख अस-सय्यद अब्दुल कादिर जिलानी हुवल कुतुबुल औसत वल महदी खातिमतुल अक़ताब। इसका मतलब ये है, फरमाते उम्मत मोहम्मदिया में सहाबा किराम के बाद सिर्फ तीन हस्तियां कुतुबियत कुबरा का मर्तबा पाने वाली, जिनमें सबसे पहले हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु, और उसके बाद हमारे शेख, हमारे सैयद, हमारे सरदार, हमारे रहबर, हमारे रहनुमा हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी, और सबसे आखिर में जो हस्ती तशरीफ लाने वाली है, जिनको खातिमतुल अक़ताब कहा जाता है, वो हज़रत इमाम महदी रदियल्लाहु ताला अन्हु। लिखा आला हज़रत ने और हज़रत मुल्ला अली कारी का हवाला दिया, और साथ ये भी लिखा है कि क्या वजह है कि जितनी हस्तियां कुतुबियत कुबरा के मर्तबे पर फाइज हुई वो हसनी, उनमें कोई हुसैन भी शामिल नहीं। इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद इमाम हसन हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी, ये भी हसनी सादात में से, और हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी हसनी सादात में से। जबकि नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, शहज़ादा गुल कबा, राक़िबे दोशे मुस्तफ़ा, नूरे नज़र हैदर कर्रार, इमाम आली मकाम सय्यदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल से आइम्मा अहले बैत का एक जम्मे गफीर, जिनमें हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम बाक़िर, हज़रत इमाम जाफ़र अस-सादिक़, हज़रत इमाम मूसा काज़िम, इमाम रज़ा है, इमाम तक़ी हैं, इमाम नक़ी हैं, इमाम हसन अस्करी, ये सारे उम्मत मुहम्मदिया के गौस और कुतुब। लेकिन इनमें से कोई एक हस्ती भी कुतुबियत कुबरा के मर्तबे पर फाइज नहीं। जितने कुतुबियत कुबरा के हामिल अफराद वो सारे हसनी। फरमाते इसकी वजह क्या है? वजह यही
आला हजरत ने फतावा रज़विया में उसको बड़े वाज़ेह अंदाज़ में नक़ल की। फरमाते हैं वजह यह है कि हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली अल मुर्तज़ा शेख खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद खिलाफत के मर्तबे पर फायज हुए। इनको हजरत अली शेख खुदा ने अपना जानशीन मुकर्रर किया और ये बात याद रखने वाली, हजरत अली शेख खुदा ने इनको आप जानशीन मुकर्रर किया है। तो अगर जानशीन मुकर्रर करना नाजायज हो तो हजरत अली शेख खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान के लायक नहीं है कि नाजायज काम करें। और फिर खुद हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना जानशीन बनाया और उनका जानशीन बनाना भी हक। हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा का अपने बेटे को जानशीन बनाना भी हक। और कोई और हस्ती अगर अपने बेटे को जानशीन मुकर्रर करे तो ये भी नजरिया अहले सुन्नत के मुताबिक हक। आगे आगे किसी का बेटा को नालायक हो जाए, नाहमजार हो जाए, बदबख्त हो जाए तो ये उसकी अपनी कारस्तानी, जानशीन मुकर्रर करने में कोई पाबंदी नहीं। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा और खलीफा उन्होंने अपनी खिलाफत की कुर्बानी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में दी। दस्तबरदार हुए। आला हजरत ने यहां नाम तो दर्ज नहीं किया लेकिन ये लिखा है कि वो खिलाफत से दस्तबरदार हुए। उनका ये खिलाफत से दस्तबरदार होना रब को इतना पसंद आया कि रब्बुल जलाल ने फरमाया तूने अपनी खिलाफत की कुर्बानी दी, अब इसके बदले में हम तुम्हें इनाम ये देते कि कयामत तक कुतुबियत कुबरा का मर्तबा या तेरे पास रहेगा या तेरी औलाद के पास, किसी और को नहीं मिल सकता। अब यहां समझना ये खिलाफत से दस्तबरदार होने से रब इतना राजी हुआ कि उनको इनाम दिया है। अगर उनका ये फैसला दुरुस्त नहीं था माज़अल्लाह तो फिर रब को उनको इनाम की बजाय अता होना चाहिए। रब्बुल जलाल उनके साथ नाराजगी का इज़हार करता। मालूम हुआ कि इमाम हसन का ये फैसला दुरुस्त था और हक था। हम कहते हैं कि खिलाफत से दस्तबरदार होने की वजह से रब को तबीयत कुबरा देते और कयामत तक उन्हीं की औलाद के साथ खास कर देते। सवाल ये है कि जिसके हक में दस्तबरदार हो उसके मर्तबे का हाल फिर क्या है? बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह हो गया। जिनके हक में दस्तबरदार हुए वो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला मालूम हुआ कि जिनके हक में दस्तबरदार होने से रब को तबीयत कुबरा के लिए उनको खास कर देता है। जिनके हक में दस्तबरदार हुए वो भी रब्बुल जलाल का बरगुज़ीदा पसंदीदा। ये वजह है कि तबीयत कुबरा इनके खानदान में चली आ रही है। फिर हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि कुतुबियत कुबरा आपकी गौसियत उज़्मा और आपकी सरदारी करीब करीब तमाम उलमा ने, मशाइख ने, अहले हक ने तस्लीम किया और न सिर्फ तस्लीम किया है बल्कि बरमला उसका तज़किरा भी कर दिया। किसी सिलसिले की कोई हस्ती हो करीब करीब सब ने हुजूर गौसे आज़म को अपना इमाम तस्लीम किया। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया हो, सिलसिला आलिया चिश्तिया हो, सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया हो,
मशहूर और गैर मशहूर जितने सलासल करीब तमाम सलासल के मशाइख और औलिया ने हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी को अपना इमाम माना और लिखा है कि आपको रब्बुल जलाल ने सहाबा, अहले बैत, ताबईन और आइम्मा अहले बैत के बाद उम्मत मुहम्मदिया के औलिया का सरदार बनाया है, सरदार फरमाया है। नक्शबंदियों ने भी इसका इजहार किया। कादरी तो है ही उनके मानने वाले और बरमला तौर पर चिश्तियों ने भी उसका इजहार किया और बरमला तौर पर सोहरवर्दियों ने भी उसका इजहार किया। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहक्किक अल इत्तलाक बिल इत्तफाक, उन्होंने भी इसका इजहार करके वो फरमाया एक मकाम पे कि उस दर जुमला औलिया मुमताज चू पैगंबर दर अंबिया मुमताज। इसका मतलब ये है, फरमाते हैं गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी औलिया कामिलीन में उसी तरह मुमताज है जिस तरह पैगंबरों, नबियों और रसूलों की सफ में हमारे आका मोहम्मद अरबी मुमताज। और इसी का इज़हार सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में हजरत अब्दुल रहमान जामी ने भी फरमाया। फरमाते बस से तुझे गोया शाह गौस सकलैन महबूब नबी इब्ने हसन आले हुसैन सर बकदम जुमला ने हाथ अंद गुफ्तन तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैहि। सुभान अल्लाह की आवाज में जरा साथ आए। इसका मतलब ये हजरत अब्दुल रहमान जामी फरमाते कहते मैं कौन होता हूं आपकी तारीफ करने वाला, ना मेरे पास वो अल्फाज, ना मेरा वो तखय्युल, ना मेरी वो उड़ान, ना मेरा वो अंदाज, जबकि आपकी शान का हाल ये है कि आप रब्बुल जलाल के महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी महबूब हैं। इमाम हसन के बेटे इमाम हुसैन की नस्ल से और आगे बढ़ते सर बकदम जुमला ने हाथ अंद गुफ्तन तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना। जमाने के सारे वलियों ने अपने सर तेरे कदमों में डाल दिए हैं और जुबान से ये नारा लगाया है हम खुद नहीं आए, रब ने तेरा ये फजीलत, ये मर्तबा रब्बुल जलाल ने हमारे ऊपर तुम्हें अता किया। ये तो हजरत अब्दुल रहमान जामी का फरमान है और बजाते खुद ख्वाजा खाजगा शहबाज आरिफा ख्वाजा मुईनुल हक वल मिल्लत वद्दीन ख्वाजा अजमेर सुल्तानुल हिंद अताए मुस्तफा 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाने वाली हजरत जुम के सुभान अल्लाह का, जिनके मानने वालों की सब में मादरजाद वली कामिल अपने मां के पेट से आधा कुरान जुबानी करने वाले हजरत इख्तियार काकी सर के बल पर जाने को तरकीब देते, जिनके गुलामों की सब में फरीदुद्दीन गंज शक्कर जैसे शहबाज खड़े, जिनके मानने वालों में निजामुद्दीन महबूब इलाही खड़ा रहते, वो ख्वाजा अजमेर जिनके यहाँ पीरी मुरीदी का ग्राफ भी बड़ा अलग दिखाई देते। खुद फरमाते हैं मेरी नजर में कोई मुरीद उस वक्त तक सच्चा नहीं कहला सकता जब तक के 20 साल तक उसका नामा अमाल गुनाहों से महफूज न हो जाए। गौर फरमाएंगे ये पीरी मुरीदी क्या है? कहते कोई मुरीद उस वक्त तक सच्चा मुरीद नहीं कहला सकता जब तक के 20 साल तक उसका नामा अमाल गुनाहों से महफूज न हो जाए। सवाल यह है कि 20 साल तक गुनाहों से बचे ये मुरीद है तो फिर पीर
और करो ना फिर क्या है? मालूम है ये पीरी मुरीदी की तवील डंडे करने का शोभा। ये पीरी मुरीदी को लोगों की जेबों पे नजर रखने का नाम नहीं। ये पीरी मुरीदी चार बंदे साथ लगाकर अपनी दुकानें चमकाने का नाम नहीं। ये पीरी मुरीदी की दुनियादारी का शोभा नहीं। सच्ची पीरी मुरीदी ये है कि बंदे का टूटा हुआ रिश्ता रब से। सच्ची पीरी मुरीदी इसका नाम है कि भटके हुए आहू से मदीना का। सच्ची पीरी मुरीदी ये है। ये पीरी मुरीदी की बाजार के रस्तों का नाम नहीं। पीरी मुरीदी की दुनिया की शासन का शोभा नहीं। ये पीरी मुरीदी मोहम्मद अरबी के रोज़े जैसा मामला। ये रब्बुल जलाल के अता से बंदों के सोए हुए मुकद्दर को जगाना, बंदों के ईमान की हिफाजत। फरमाते 20 साल तक उसका नामा अमाल गुनाहों से महफूज हो, फिर है पीरी। तो मालूम है जो आजकल जगह जगह पीरी की दुकानें खुल खुल, उनको समझना चाहिए पीरी क्या है। तो जब मुरीद उसको कहते हैं जो 20 साल तक गुनाहों से बचे तो मुरीद है, तो पीर क्या शराइत होनी चाहिए? बुलंद आवाज से कहो। मालूम हुआ कि पीरी तो बहुत ऊंचे दर्जे की है। और खुद ख्वाजा जाहिर अपने बारे में कहते 70 साल बीत गए, किसी एक रात में आज न कभी जमीन पे आई है न कभी चारपाई पे आई। 70 साल। और फरमाते हैं 70 साल बीत गए, मेरे बजाय का हाल ये है कि एक कुरान दिन को पढ़ता हुए कुरान रात को पढ़ता। बड़े 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 सागर के अंदर भी ये वजीफे मुझसे छूटे थे। मालूम हो पीरी मुरीदी कोई अलग है। और खुद ख्वाजा जाहिर बड़े ऊंचे दर्जे के पीर, चिश्तियों के इमाम हैं, जिनकी वजह से सरजमीन हिंदुस्तान में इस्लाम की शम्मा रोशन हुई, इस्लाम का गलबा फैला। और बाद उनकी सवाने में ये लिखा है, कहते अभी मुरीद नहीं हुए थे तो उलूम मुरव्वजा इस्लामियत से फरागत हासिल करने के बाद पीरी के लिए दरवाजे खटखटाते थे और दरवाजों पे जाकर दस्तक देते थे और कहते थे मुझे भी खैर डाला, मैं भी तुम्हारे दरवाजे का बखारी बनना चाहता हूं, मुझे भी सलूक की मनाज़िल तय कराओ। लेकिन जिस दरवाजे पे जाते थे वो दरवाजा बंद हो जाता। एक दरवाजे पे खड़े होकर बड़ी जज्बाती गुफ्तगू आपने और फरमाया हमने माना मुझ में कमियां हुई, मैं इस काबिल नहीं सही, इसीलिए तुम्हारे दरवाजे पे आया। औरों को खैर देते हो, सैयद ज़ादा को भी दो। कहते बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की तो फिर एक बुजुर्ग आगे निकले और उन्होंने जवाब में कहा मोइनुद्दीन मसला ये नहीं कि हमारे पास खैर नहीं या हम किसी को देते नहीं, जो आए उसको देते हैं अल्लाह की अता से, लेकिन तेरा मसला उनसे जुदा गाना। और वो जुदा गाना इस तरह है कि ये दरवाजे जिनके तू आया है ये छोटे हैं बड़ा है, जो बैत होने से पहले बड़ा हो। जो बैत होने से पहले इतने ऊंचे दर्जे का हो, दरवाजे छोटे हो ऊंचा हो, तो बैत हो जाने के बाद फिर किस मकाम पे पहुंचा होगा। वो गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में क्या कहते हैं? फरमाते हैं चुपाए नबी शुद ताज हम आलम शुद कदम अख्ताब जहांदर पेश करत उफ्तादा तू पेश शाह खुदा मोइन के गुलाम में नाम शुद शुद्ध ख्वाजा आज़म को फरमाते हैं गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी आपको मुबारक हो, आपके सर का ताज जिस तरह हमारे आका मोहम्मद अरबी का कदम है,
बिल्कुल उसी तरह रब्बुल जलाल ने तेरे कदमों को हमारे साथ, तेरे दरबार का हाल ये है जिस तरह बादशाह के दरवाजे पर भीख मांगने वाले आया करते, उसी तरह तेरे दरवाजे पर जो मक्कारी आते हैं या तो वो जमाने के वली कुतुब, हजरत ख्वाजा अजमेर ने ये लिखा है। और ये आप फरमान कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ल वलील्लाह कि मेरा कदम जमाने के वलियों की गर्दन पे है। इसका मतलब ये नहीं कि कदम रखते हैं और रौंदते रहते हैं उनकी गर्दनों को या उनको जलील करना इनका शौक नहीं। इसका मतलब है कि अल्लाह ने मुझे सरदारी दी, अल्लाह ने मुझे इनके ऊपर ऊंचा मर्तबा अता किया। इस पर तबसरा करके वो शेख अब्दुल हक ने लिखा अखबारुल अखयार सफा नंबर 16 वो कहते तामामुश मिन इंदिल्लाह वक़ौलुहु क़दानी हाज़िही अला रक़बत कुल्ल वलील्लाह जमी औलियाए वक़्त अद हाज़िर व गायब व करीब व बईद व ज़ाहिर व बातिन गर्दन अता व सर्र क़ियाद व निहादन खौफ मिन अल-रद्द व तमान फिल मज़ीद फहुव कुतुबुल वक़्त व सुल्तानुल वजूद व इमामुस सिद्दीक़ीन व हुज्जतुल आरिफ़ीन खलीफतुल्लाह फी अर्ज़िही व नाइबुर रसूलिही व वारिसुल किताबिही। ये हजरत शेख अब्दुल हक का कलाम और अरबी ज़ुबान में कहते हैं कलामुल इमाम इमामुल कलाम, इमाम का कलाम कलामों का इमाम, और कहते हैं कलामुल मुलूक मालिकुल कलाम, बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह। मैं उसकी ज़ुबान से सुना रहा हूं आपको जो जिसको अहले तरीक़त ने भी अपने सर का ताज माना, जिसको उलमा ने भी अपना इमाम माना, जिनको मशाइख ने भी अपना इमाम माना, वो जो बैअत शरीयत तरीक़त मारिफत हकीकत का इमाम है, वो से आदम के बारे में कहते हैं जिस वक्त आपने ये ऐलान किया अपनी मर्जी से नहीं किया, तामामुश मिन इंदिल्लाह रब्बुल जलाल की तरफ से हुक्म दिया गया था इनको ऐलान कर दो जमाने के वलियों को। और कलामुल जवाब फी मुनाकिब अब्दुल कादिर में शेख यहया ने लिखा है कि जब आप ये ऐलान फरमाना कदामी हाज़िही अला रक़बत कुल्ल वलील्लाह, आपके उस्ताद और आपके मुरब्बी और बात के नजदीक आपके मुर्शिद हजरत हम्माद अद-दब्बास वो आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा था। आपको डर नहीं लगता? इतने बड़े बड़े दावे कर जाते आज तक किसी ने नहीं की। इसके जवाब में हुज़ूर गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की तबीयत में जलाल आया और आपने हजरत हम्माद के सीने पे अपना हाथ मारा, हाथ मार कर कहते शुफ हाज़ा। इसका मतलब होता है देखिए आप भी जरा गौर करो कैसे अंदाज होगा, सीने पे जोर से हाथ मार और मार के शुफ हाज़ा। देखिए क्या वो कहते मैंने देखा तो नूर की कलम से तहरीर की थी, आप कहते थे इन्नहु मामूरुम मिनल्लाह, ये खुद दावा नहीं करता हुक्म से। और हजरत शेख फरमाते जिस वक्त आपने ये ऐलान कर दिया जमाने में कोई वली ऐसा चाहे वो हाजिर हो गायब हो, चाहे वो बातिनी तौर पे हो, चाहे वो जिस्मानी तौर पे हो, चाहे दूर हो चाहे नजदीक हो, तमाम औलिया कामिलीन ने अपनी गर्दन झुकाई थी और आपकी गुलामी का पटा और फरमाते दो वजह से गर्दन झुकाई जाती, खौफ मिन अल-रद्द व तमान फिल मज़ीद, या तो खौफ कर कि कहीं इस दरवाजे से रांदा दरगाह ना हुए, रांदा दरगाह हो गए तो कहीं रब के दरवाजे से रांदा दरगाह ना हो।
समझते थे कि रब्बुल जलाल के बरकतीदा बंदे, रब्बुल जलाल के फैज़ का इस वक्त पूरे जमीन पर बरकत है, जिसको जो मिले इनके दरवाजे से। इसीलिए तमन्ना करते थे कि रब का और मिले और जानते थे कि उस फैज़ का मंबा अब्दुल कादिर जिलानी। और फिर आपके अलकाब का एक मजीद सिलसिला उन्होंने लिखा, सुल्तान वजूद, इमाम सिद्दीकी, हुज्जतुल आरिफीन, खलीफतुल्लाह फी अर्दिही व नाइब रसूलिही व वारिसु किताबिही। सुभान अल्लाह कहो बल्ला। ये तो शेख अब्दुल हक का कलाम है और खुदा आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा साहब कहते हैं, अशार में भी कहते हैं, नसर में भी कहते हैं, फतावा के अंदर भी कलाम करते हैं। और एक मकाम पे फरमाते हैं सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दर वाला तेरा। ये आला हजरत का कलाम है। आजकल का किसी शायर का नहीं जो 2-4 तक पे अपनी ज़मीन बेचे। ये वो इमाम मोहम्मद रजा है जो बड़े बड़े लोगों से आंख मिलाकर बात करना भी अपने नमूने से इसको ही समझता है, जो दुनिया के बड़े बड़े फरमानरवाओं को जूती की लोग भी नहीं लिखते। वो आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा वो सियासत के बारे में सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे के तवाफ, काबा करता है तवाफ दर वाला तेरा। और परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार, शम्मा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा। वो लोग जो बहुत से आदमी की शान से जल जाते, जिनका जलना मुकद्दर है, उनको ज़जर करते, उनको तौबीख करते और उन पर तादियाना इबरत लगाते। क्या कहते हैं? फरमाते अकल हो तो खुदा से न लड़ाई, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। वारफाना लका जिक्र है, जिक्र है ऊंचा तेरा, बोल है बाबा। और एक मकाम पर हुजूर गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा बयान करके फरमाते तू अपने बरकत का सिद्दीक़ अकबर है। ये बात भला खामोश सुनने वाली है, लेकिन इसका ये माना नहीं तू अपने बरकत का अबू बकर है। कोई बेअक्ल ये ना समझ में, क्योंकि अबू बकर परवाना चिराग मुस्तफा, यारे गारे मुस्तफा, यारे मज़ारे मुस्तफा, मज़ार शनासाए नबुव्वत, मंबाए जूद व सखा, मरकज़े मेहर व वफा, पैकरे सिफ़ व सफ़ा, महवरे तस्लीम व रज़ा। अबू बकर सिद्दीक़ पूरी कायनात में सिर्फ कोई दूसरा नहीं हो सकता, वो एक ही मर्तबा। और फिर मुरीदो मुराद रसूल, तालिब मतलूब रसूल, मुहिब्बो महबूब रसूल, शौकत इस्लाम, जीनत इस्लाम, जिसको सरकार ने रब से मांग के लिया, पूरे अरब में जिस पर सरकार की निगाहें पड़ी, उमर बिन खत्ताब, जिनके मर्तबे का हाल बड़ा जुदागाना, जिसके लिए सरकार ने फरमाया यंतिक़ु अला लिसान उमर अश-शैतान यफ़िर्रु मिन उमर इन्न अश-शैतान ला यख़ाफ़ु मिनका या उमर लौ काना बादी नबिय्युन लकाना उमर वल्लाहि लौला उमर लबुइसा उमर बिन खत्ताब। ये उमर बिन खत्ताब के जमाने में सिर्फ कोई दूसरा नहीं हो सकता। और पैगंबर शर्फ आया आईना जमाल मुस्तफा हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन, दो नूरों वाला, जुम के सुभान अल्लाह कहो नूरी दो नूरों वाला। और लुत्फ की बात ये है कि जो सरकार को नूर मानने से इनकारी, वो भी अपनी मिंबरों पे चढ़ के उस्मान को दो नूरों वाला, अपनी तकरीरों में, अपनी तहरीरों में, अपनी किताबों में बरबला लाले उस्मान ज़ुन्नुरैन। कभी तवज्जो फरमाओ, मैं ये बात समझा
उस्मान दो नूरों वाले। क्यों हुए दो नूरों वाले? कहते सरकार की दो बेटियां जो आई, मैंने कहा फिर अपनी अकल का इलाज करवा कि बेटियां ने उस्मान को तो दो नूरों वाला बना दिया, जहां से नूर का चश्मा फूटा है। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने मुबारकबादी दी और फरमाया नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का हो मुबारक नूर तुझको जोड़ा। ये उस्मान की जमाने में सिर्फ एक, और फिर हसन हुसैन का बाबा फातिमा के सर का ताजदार अल्लता मुराद कुल कफा सखावत का समंदर शजाअत का गजनफर बाबे मदीनतुल इल्म उम्मत का उस्ताद उम्मत के नबी का दामाद हम राज मुस्तफा तम साद मुस्तफा मुश्किल कुशा तेरे खुदा जमाने में सिर्फ है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। और फिर हजरत अली शेर खुदा की जो खुसूसियात है जो अल्लाह तबारक व तआला को अता फरमाई, इन्नल्लाह तआला सरकार का फरमान है, इन्नल्लाह तआला जअला ज़ुर्रियत कुल्ल नबिय्यिन फी सुल्बिही व जअला अल्लाहु तबारक व तआला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। रब्बुल जलाल हर नबी की औलाद उस नबी की अपनी पुश्त में रखे, लेकिन मेरी औलाद को रब ने मेरी बजाय अली शेर खुदा की पुश्त से ज्यादा, जिसको आला हज़रत ने भी अपने लफ्ज़ में पढ़ो के कहा हर नबी रा ज़ुर्रियत दर सुल्बे उन हादान नस्ले पाके मुस्तफा अज पुश्त तू बराबर। कहो ना सुभान अल्लाह। मैं ये तो नहीं मान सकता, छोटे छोटे जुमले आपको समझ में आए। आला हज़रत कहते हैं हर नबी रा ज़ुर्रियत दर सुल्बे उन हादान, इसी हदीस का तर्जुमा जो मैंने सुनाई, हर नबी रा ज़ुर्रियत दर सुल्बे उन हादान नस्ले पाके मुस्तफा आज पुश्त तू बराबर। आला हज़रत कहते अली आपको मुबारक हो, रब ने हर नबी की औलाद उस नबी की पुश्त में रखी, लेकिन रब ने अपने आखिरी नबी की औलाद तेरी पुश्त में। और फिर जो ये मैं अब करना चाहता हूं, ये मैं समझाना चाहता हूं आपको, मैं ये बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं, ये हस्तियां इनका मकाम ऊंचा है, निराला है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने क्या कहा, वो जात की बात नहीं करते, औसाफ की बात करते। इसीलिए कहते तू अपने वक्त सिद्दीक़ अकबर है, गनी हो, हैदर हो, आदिल है या गौस। और फिर सहाबियत हुई, फिर ताबईयत, उसके बाद कादरी मंजिल है या गौस। और एक मकाम पे कहते हजारों ताबीओं से तू फजूतर, वो मुजमल अल्फाज है या गौस। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा के यहाँ इनका मर्तबा कैसा है, ये फतावा रज़िया में जिल्द नंबर 28 में एक मकाम पे फरमाते हैं, कहते हैं कुतुबुल अक़ताब बमाना गौसुल अग़वास, जो सारे दौरों के गौसों का गौस, सारे ज़मानों के गौस, अपने अपने वक्त में जिसकी नियाबत जिसकी अता से गौसियत के मर्तबे पर फायदे देते हैं, वो हजरत इमाम हसन मुज्तबा के बाद हुजूर पुरनूर मुहय्यिन शरिया व तरीका वल हकीका व दीन अबू मोहम्मद वलीउल औलिया गौसुस सकलैन गौसुल कुल गौस आज़म अब्दुल कादिर जीलानी। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा का ये नज़रिया, और फरमाते हैं ताज़हू इमाम महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये मर्तबा कुबरा मर्तबा उज़्मा हज़रत गौस आज़म अब्दुल कादिर जीलानी के पास रहे, ज़माने में जिस वली को फैज़ मिलेगा इनके दरवाजे से। और इसी का इज़हार इमाम रब्बानी मुजद्दिद रसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी
और मैं आपसे ये बात करूं, कोई किसी सिलसिले का वो हमारे सिलसिले का क्यों कि नाम बेशक जुदा है, कोई नक्शबंदी है, कोई कादरी है, कोई सोहरवर्दी है, कोई चिश्ती है, लेकिन हकीकत यह है कि सब फैज़ गुंबद खतरा के दरवाजे से आ रहा है। सब एक तस्बीह के दाने हैं। नक्शबंदी कादरियों से जुदा नहीं, कादरी चिश्तियों से जुदा नहीं, चिश्ती सोहरवर्दियों से जुदा नहीं, सारे एक। इनको अल्लाह ताला समझने वाला वो नजरिया है आगा नहीं, इनके दरमियान कोई नहीं, ये सारे मोहम्मद अरबी के दरवाजे से फैज़ पाने वाले इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी शेख अहमद फारूक सरहल्दी जिनका मर्तबा बहुत ऊंचा, बड़े बड़े लोगों ने उनके मर्तबे के सामने अपना सर तस्लीम खम कर दिया। यहां तक कि उनके पीर मुर्शिद ने कहा था हजरत ख्वाजा बाबा बिल्ला ने कि शेख अहमद आफताबन मिसले मादारा सयार गान दामने गुमशुद, कहते हैं शेख अहमद मसीह सितारे का नाम नहीं, शेख अहमद मसीह चांद का नाम नहीं, शेख अहमद मुजद्दिद फ़सानी ये तो आफताब का सूरज का नाम है। मेरे जैसे हजारों सितारे इसके दामन के अंदर गुम हो। इकबाल ने कहा था गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, अल्लाह ने किया जिसको बर्वक्त खबर था, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान जिसके नफ्स गर्म से है गर्मी हरारत। वो इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी जब गौस आज़म के बारे में लिखते तो क्या कहते, ये फैज़ के दो रास्ते, एक नबूवत का रास्ता, एक वलायत का रास्ता। फरमाते वलायत के रास्ते से इस जमाने में और इसके बाद जिसको जो फैज़ मिलेगा वो हजरत अली शेख खुदा के बाद गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के दरवाजे तक पहुंचा तब और साथ फिर ये भी कहा, और गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी का मशहूर फरमान है जिसमें आप फरमाते हैं अफला शमूसुल अव्वलीन व शमसुना अबदन अला उफुकिल उला ला तगरुबु। सुभान अल्लाह, कहो ना, समझ में नहीं आती आप जिसका तर्जुमा हजरत ने किया, कहते सूरज अगलों के चमके चमक कर डूबे उफ़ के नूर पे है मेहर हमेशा तेरा। हजरत मुजद्दिद फ़सानी ने ये तस्लीम किया है, करबला बयान किया है कि पहले लोगों के सूरज चढ़े थे, चढ़ के डूब गए, अब अब्दुल कादिर जिलानी का सूरज ऐसा चढ़ा क़यामत तक यही चला रहेगा। इसी किसी सिलसिले की जिसको भी देखो गौस आज़म के तराने गा रहा है। और मैं इस वक्त हुजूर सुल्तान आरिफीन का वो कलाम भी सुनाना चाहता हूँ आपको, ताकि आपको मालूम हो कैसे वो जो फरमाते ए तन मेरा पुरदे पुरदे जो दर्दी दी लीरा इन लीरा दी गल कफनी पाके मैं रलसा संग फकीरा हूं बगदाद शहर दे में टुकड़े में ते करसा मीरा मीरा हूं। और आगे ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख न रजा ते लूलू दे मुड़ लख लख चश्मा ते मैं खोला ते कच्चा हूं इतना निठिया सबर बनावे ते मैं होर किदे वे वजा हूं मुर्शिद दा दीदार हूं मैनू लख करो। ये सारे जमाने ने जमाने के औलिया कामिलीन ने मशाइख ने उलमा ने हुजूर गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी को अपना इमाम अपना सरदार और आपको मुबारक हो कि आप उसी सिलसिले के साथ ये आस्थाना भी उन्हीं के फैज़ का एक बड़ा मरकज़ है जो जमाने में फैज़ कर रहा है। हुजूर गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी मुबारक के मैं चंद और आठ रखना चाहता हूं आपके सामने। आपकी जिंदगी का सबसे पहला वजीफा जब किसी ने आपसे पूछा था क्या है, आप फरमाते थे जवाब कुरान की तिलावत। हालांकि आपको मालूम है गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी पैदाइशी वली मादरदार वली
470 हिजरी को पैदा हुआ, 561 हिजरी को विसाल फरमाया, 91 बरस उम्र पाई। जिस दिन पैदा हुए उस रमजान की पहली तारीख, और पैदा होते ही दिन को रोजा रखा है पूरा रमजान। मर्तबा देखो, रोजे की फर्जियत को भी समझ, सेहरी इफ्तारी के मामलात को भी जान, मिन तुलूइल फज्र इला गुरूबि शम्स, रोजे के दौरान ऐसे सीखा, और पूरा रमजान का पूरा महीना मां के दूध के करीब नहीं आया। और आपसे किसी ने पूछा था मता अल्लम अन्नका वलियुल्लाह तआला, बताइए आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली? और ये मता सरकार से भी सवाल हुए कई, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मता के साथ सवाल किए गए। ये जो मशहूर हदीस है जामिआ तिर्मिज़ी की, इमाम बुखारी ने भी अपनी तारीख में लिखी, मुस्नद अहमद बिन हंबल में भी मौजूद है। सरकार से पूछा गया मता अल्लम, मता वजब लकन नबुवा, आका बताइए आप नबी कब बने? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत पीछे है कालू, और आपको मालूम है काला वाला से बाव या मुहर्रक ना कबल मक़बूल से बदला काला हुआ, काला काला कालू। एक बंदे ने नहीं पूछा, वो पूछने आया, कई पूछने आया, जिनके सामने सरकार ने नबूवत का ऐलान किया, जिनके सामने सरकार का बचपन था, लड़कपन था, शबाब था, जवानी थी, जिनके सामने 40 साल के बाद ऐलान किया, वो पूछने आया ऐलान तो अब करते, बताओ बने कब? कभी मेरे साथ चलो तो सही से मसला समझा जाओ। ऐलान तो अब करते, लेकिन बताओ बने कब? मालूम हो उनका भी नजरिया है कि ऐलान अब होता है, बने अब नहीं। और मुल्ला तो ये मामला ही बड़ा वाज़ेह कर दिया ख्याली की आशिया में। वो लिखते हैं नबी वलो कान फी फतन उम्मिही, नबी के बारे में ये ना सोच कब होता है कब नहीं होता। नबी होता है, नबी होता है, मां के पेट में तब भी नहीं, मां की गोद में तब भी नहीं, हलीमा की बकरियां चरवाए तब भी नहीं, अबू बकर के कंधों पे सवारी करे तब भी नहीं। नबी हर हाल में होता है, नबूवत के मर्तबे पर फायदा। पूछा गया सरकार बताओ ऐलान तो अब करते हो, बने अब नहीं हो, हमारा नजरिया बने कहीं और पहले से हो। तो जवाब में सरकार ने क्या फरमाया? 3 तरह के अल्फाज आए, कौन नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, कौन नबिय्यन व आदम बैनल रूह वल जसद व इन्ना आदम लमुनजदल फी दीनिही। पूछते हो नबी कब बना? इतना याद रखो, उस वक्त का नबी जब हजरत आदम का खमीर कूदा जा रहा था, उस वक्त की नबी था। जब हजरत आदम रूह जिस्म के दरमियान उस वक्त की नबी था। हजरत आदम की मट्टी अलग थी, पानी है नबी। हजरत गौसे आदम से पूछा गया गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी से पूछा गया, बताइए मता अन्नका वलियुल्लाह तआला, आपको कब पता चला अल्लाह के नबी? माज़अल्लाह, मेरी जुबान पर ये जुमला जारी हो गया, अल्लाह माफ फरमाए। आपको कब पता चला कि अल्लाह के वली? गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, ये तो उस वक्त की बात है जब मेरी माँ बचपन में मेरे कंधे पे बस्ता लटकाती, मुझे मकतब में मदरसे में पढ़ने के लिए भेजती, अपने घर की दहलीज से पार कदम रखता, देखता आसमानों से फरिश्ते उतरते और आवाज लगाते, लोगों रास्ता छोड़ो, अल्लाह का वली आ रहा। और कहते जिस जगह मैंने बैठना होता, फरिश्ता मेरी जगह पे जाके पहले कब्जा जमा लेता और ऐलान करता, यहाँ और कोई न बैठे, ये अल्लाह के वली अब्दुल कादिर जिलानी, जिनकी आमद से पहले सरकारों के वालिद को ख्वाब में मिले थे। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में आकर कहा था, हन्नियका या अबा सालेह आताकल्लाहु इब्नन व वली व वलियुल्लाह तआला व महबूबी व महबूबुल्लाह तआला व सयकुनु लहु शान फिल औलिया वल अक़ताब कशानी बैनल अंबिया व रसूल।
खुद सरकार ने फरमाया था अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त तुझको मुबारक हो, करीम मेरा रब तुम ऐसा होनहार लायक फर्जंद अता करने वाला है जो मेरा भी महबूब है, मेरे रब का भी महबूब है, मेरा भी दोस्त है, मेरे रब का भी दोस्त है। करीम मेरे रब उसको वो मकाम अता करेगा वलियों की सफ में, कुतुबों की सफ में जो मर्तबा नबियों और रसूलों की सफ में रब ने मुझे अता किया। इतनी बड़ी शान वाली इनको वजीफों की जरूरत है? क्या वजीफा जिंदगी की? गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी कहते जिंदगी का पहला वजीफा कुरान की तलावत। और आज हमारे लोगों का हाल क्या है? उनको कोई समझ जिनको कुरान ऊपर से देख के पढ़ना नहीं आता, उनके पीछे अपनी उम्रें बर्बाद कर रहे हैं। गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी खुद कहते हैं रब्बुल जलाल ने मुझे ये मर्तबा अता किया है कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे पहला वजीफा कुरान तलावत कब किया है, कितने साल किया है? सुनो फरमाते मैंने अपनी मां से कुरान याद किया। सुभान अल्लाह कहने की जरूरत है। मां से पढ़ा है कुरान, कहते जब पढ़ चुका तो फिर कुरान में इतना लुत्फ आता था, इतना शगफ मुझको मिला था। एक रात में खड़ा हुआ अलहम्द से कुरान शुरू किया इशा के बाद फजर की अज़ान तक बनास तक मुकम्मल। कहते आगाज में तो मैं दोनों पांव पे खड़ा हुआ। एक दिन नफ्स ने मुझे थोड़ी ताली दिखाई और मुझे कहा कि पैदाइशी वली अल्लाह ने इतने करम किए, अब भी कुरान का इतना वजीफा कर। गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी कहते मैंने अपने नफ्स को मुखातब किया और मैंने कहा मैं उस नाना का नवासा हूं जिसने तुझ पे सवारी की, मैं भी उनके रास्ते पे चलते हुए मुझे लगाना और ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर भर कभी इस तरह की बात नहीं कर सकता। शेख अब्दुल्लाह कहते हैं उसके बाद क्या किया आपने? एक टांग के सहारे खड़े हो, दीवार का सहारा लेकर एक टांग पे खड़े होकर हर रात अलहमद से शुरू करते थे, फजर की अज़ान तक बनास तक मुकम्मल कर। और कितने साल किया? खुद फरमाते कहते हैं खुदाए वहदहुल्लाह शरीक की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में अब्दुल कादिर जिलानी की जान है, जो पत्थर में कीड़े को रोज़ी अता करता है, खुश्क मट्टी से सबसे निकालता है, जो आग के अंदर जिंदगियों को कायम रखता है। मैंने पूरे 15 सालों में कुरान की तलावत करने में किसी एक रात भी ना की थी। हर रात 15 साल कुरान पढ़ता रहा। हुज़ूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म के मर्तबे का हाल किया। ये जमालुद्दीन इब्न जौज़ी कहते मैं एक दिन बैठा था आपकी महफिल में, किसी कारी कुरान ने कुरान की आयत पढ़ी, आपकी तबीयत पर वजद तारी हुई। ये वजद जब तारी होना ये ईमान की अलामत है। सुभान अल्लाह। कौन? सिरुल असरार में आप खुद फरमाते हैं, कहते हैं मेरा नहीं मेरे जद्दे आला हजरत अली का फरमान, मल्ला वजद लहु ला दीन लहु, जिसको वजद ना आए समझ उसका सीना दीन से खाली। सुभान अल्लाह की जरूरत है ऐसा फरमाते हैं गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में जमालुद्दीन इब्न जौज़ी कहते किसी कारी कुरान ने कुरान की आयत पढ़ी, आप राजी हो गए, मिंबर पे चढ़े, कुरान की उस आयत की एक तफसीर बयान की, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, फिर चौथी की, यहां तक कि 11 वाले पीर ने पूरी 11 तफसीरें। जमालुद्दीन इब्न जौज़ी कहते मेरे दिल में ख्याल आया इनमें हमें क्या फर्क है? इनको भी 11 आती, हमें भी 11 आती। कहते मेरी तरफ देख के मुस्कुरा पड़े। फरमाइए 11 औरों की अब्दुल कादिर जिलानी की अब शुरू हो गई। कहते फिर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी ने कुरान की उस आयत की 40 तफसीरें बयान की, जिसकी ताईद में कुरान की आयतें लाए, आक़ाए कौनैन की हदीसें लाए, बड़े-बड़े दलाइल कहरा और 40 तफसीरें बयान करके फरमाया ये काल का बयान था। आओ हम हाल का बयान शुरू करते हैं। इतना कह के जुबान से इल्लल्लाह का नारा लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने में देर थी, पूरे मजमा पर एक रिक्कत अंगेज खुद काल तारी हो गया, हर बंदा नारा अल्लाह कर रहा था। और खुद इब्न जौज़ी का हाल ये था, उसने ये अपना गिरबान कर दिया। पूरे 33 बरस आप फतवे की मसनद पर तशरीफ फरमा रहे हैं,
12 साल तक एक बुर्ज आजमी के अंदर मुक़य्यद होकर इबादत करते रहे और खुद फरमाते हैं मैंने जो मुजाहिदत किए अगर तुम्हें बता दूं तेरे सीने में पत्थर का टुकड़ा ना हो और तेरे सीने में कोई धात की शय ना हो, गोश्त का लोचड़ा हो, तो तेरा जिगर पानी होगा। फरमाते हैं गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे मुजाहिदात का हाल ये है कि मैंने पूरा 1 साल पानी का एक कतरा भी अलग से नीचे नहीं उतरा। दूसरा साल मैंने सवाए पानी के ना कुछ खाया ना पिया। तीसरे साल में जंगलों में निकला, दरख्तों के पत्ते खाता, घास के तिनके खाता, अपनी भूख खत्म करता। चौथे साल फिर लौटा, लोगों को फेंका हुआ रद्दी खाना जिसको लोग बेकार समझकर फेंक देते थे, अपनी मैं खत्म करने के लिए, अपनी जात के दायरे से बाहर निकलने के लिए, रब अज़्ज़ल जलाल के तजल्लियात को अपने सीने में समोने के लिए, अपनी हर शय से बाहर आना चाहता, लोगों को फेंका हुआ रद्दी खाना था। कहते 4 साल इस तरह बीते। 5वां साल आया, मैंने अर्ज़ किया रब की बारगाह में मौला तेरा अब्दुल कादिर अब खुद नहीं खाएगा जब तक कि तू खुद खिलाने का हुक्म सादा नहीं फरमाए। कहते फिर क्या होगा, कभी 8 दिन बीते, कभी 12 दिन बीते, कभी 20 दिन बीते और कहते यहां तक मेरे लिए इंतहा इतने ऊंचे दर्जे पे हो कि सांस की डोरी बरकरार रखना मुश्किल दिखाई देने लग जाता है। कहते फिर मैं देखते आसमानों से खाना उतरता है, वो मेरे सामने रखा जाता और गैब से आवाज आती अब्दुल कादिर तुझसे तेरा रब है, तेरे ऊपर जो मेरा हक है उसका वास्ता देता हूं खाना। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने भी कहा कसमें दे दे खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। और फिर आप जिस्मानियत का हाल क्या था। हज़रत खिज़र मूसा कहते मैं पूरे 13 साल की खिदमत में बैठा, 13 साल के अंदर मैंने आपके जिस्म पर कभी मक्खी भी बैठ नहीं देखी। कहते मैंने कभी आपको नाक की रीढ़ साफ करते हुए भी नहीं देखा। कहते जब आप बैठते थे बड़ी गर्मी होती, पसीना निकलता, जितना आपका पसीना निकलता उतना ही पूरा माहौल खुशबू से मुअत्तर हो जाया करता, चारों तरफ से खुशबुएं फैलने लगी। कहते थे बोलो रात आपकी जमीन खा जाया करती, कदाई हाजत के लिए तशरीफ ले जाते आपको बोलो रात को कोई देख नहीं सकता। कहते 13 साल के बाद मैं आपसे जुदा होने लगा तो गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी ने मुझसे फरमाया इतनी देर रहा है, अब कुछ ले जाना चाहता। तो अब सच्चा मुरीद फिर क्या लेता है, वो जो कहा किसी ने कि तुझसे मांगू मैं तुझको कि सब कुछ मिल जाए, 100 सवालों से यही एक सवाल तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, उठते नहीं है हाथ मेरे दुआ के बाद। कहते मैंने अर्ज़ किया हुजूर बहुत कुछ है, अब क्या लूंगा, पर मैंने कुछ मांग। कहते मैंने अर्ज़ किया हुजूर अगर देने में आए हो तो इस रास्ते पर्दा उठाओ कि आपके जिस्म से मक्खी क्यों नहीं बैठती, गंदगी आपके करीब नहीं आती, आपका पसीना खुशबुएं छोड़ता है, आपके बौलों पर रात जमीन खा जाती है, क्या वजह है। कहते मेरी गुजारिश पे आप राजी हो गए, मिंबर पे चढ़े, लोगों को बुलाया और अपने सीने पे हाथ रखा और हाथ रख के कहा तल्लाह हादा वजूद जद्दी ला वजूद अब्दुल कादिर, अल्लाह की कसम जिस को तुम्हें नजर आ रहा है जाहिर में अब्दुल कादिर का है, हकीकत में मेरे नाना मुस्तफा का फैज़ है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने कहा मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवा ज़ेबा तेरा। ये गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हस्ती, कई मर्तबा बड़े बड़े लोग आपको इल्म के मैदान में ज़ेर करने के लिए आए, लेकिन रब अज़्ज़ल जलाल के करम का हाल ये था। कलाम जवाहर के मुनाकिब अब्दुल कादिर ने 100 सवाल अपने सीने में इकट्ठे करके आपका इम्तिहान लेने आया। फकीह किसको कहते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है इल्म का पहला दिन और फकीह इल्म का आखिरी दिन। और कहते हैं जब इमाम बुखारी का इंतकाल हुआ था
उन्होंने अपने शागिर्दों में 1000 मुहद्दिस छोड़ा। जब हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा का इंतकाल हुआ, उन्होंने अपने शागिर्दों में 1000 फकीह छोड़ा। 100 फकीह सवाल करके तैयार करके 10 आया। अब खिदमत में बैठे आके सवाल करने के लिए, ताकि आपको इल्म के मैदान में देर जैसे ही आगे बैठे गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के सीने से छुआ, सबके सीने में जाके बस। अब देखते क्या सीने में कुछ है सरकार पहले से फरमाया बोल क्या सवाल करने आया है। उसने जांचा सीने में है ही कुछ, दूसरे के सीने फरमाया बोलो जो सवाल करने आए करो। सब खामोश। फिर गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी आप ही बोलो। पहले से मुखातब करके फरमाया सुन, तेरा पहला सवाल ये था, इसका जवाब ये है, दूसरा ये था, इसका जवाब ये है, तीसरा ये था, इसका जवाब ये है। यहाँ तक के 100 फकीह होंगे, हर 10 सवालों को भी बताया, उनके जवाब भी बताया और फरमाया उसको जेर कैसे कर सकते हो जिस पे अल्लाह का करम बरसा। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के चचा जान हजरत अबू नजीब सोहरवर्दी कहते हैं बड़ा माहिर था इल्म कलाम का, मैं बड़ा माहिर था इल्म नाहव का। दिल में ख्याल आता था कि कभी जाऊंगा अब्दुल कादिर जिलानी से सवाल करूंगा नाम के बारे में, इल्म कलाम में गुफ्तगू करूंगा। कहते जब मैं हाजिर हुआ, आपने आगे बढ़ कर अपना हाथ मेरे सीने पे फेर। कहते हाथ फेरने की देर दे सीना खाली। तो फरमाया बोल, तू तो जेर करने आया था, तू तो मुझे झुकाने आया था। कहते मेरे सीने में कुछ है ही नहीं। हजरत गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी ने दोबारा हाथ फेरा। फरमाया पहले तो औरों से पढ़ा था, अब अब्दुल कादिर पढ़ा था। बुलंद आवाज से कहो। कहते अब्दुल कादिर पढ़ाया फिर देर नहीं हो सकता भूल सकता। और एक मरतबा तकरीर कर रहे थे और तकरीर का मौजू क्या था? कदा व कदर, खैर और शर की तकदीर अल्लाह की तरफ से। अचानक छत में से एक बहुत बड़ा सांप आपके सामने गिर पड़ा। वो सांप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। आप मिंबर पे बैठे थे, आपके कदमों पे चढ़ा, फिर आपकी गोद में आया, आगे बढ़ के आपकी आस्तीन में दाखिल हुआ, इधर से दाखिल होकर पूरे जिस्म में घूमा, दूसरी आपकी आस्तीन से बाहर निकला, फिर आपके गिरेबान के अंदर दाखिल हुआ। कभी वो आप गर्दन के गिर्द लपटा डाला, कभी वो आप कमर के ऊपर अपने कस देते। गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की तकरीर जारी। वो सांप घूमता रहा, फिरता रहा, कभी इधर कभी उधर, बिल्लाह बाहर निकला और बाहर निकल के आपके सामने आया। अपना फन इस तरह फुकार के इंसानी जुबान में कलाम करने लगा और थोड़ी देर कलाम किया, आपने जवाब दिया, चला गया। मजमा जो तितर-बितर हुआ था, मुंतशिर हुआ था, करीब आए। पूछा सरकार गौस आज़म ये मसला क्या है? फरमाया मैं कदा व कदर पे तकरीर कर रहा था, ये आया था मुझे आजमाने के लिए। लोगों ने पूछा हुजूर क्या कहता था? कहते मुझसे कह रहा था कि कदा व कदर पे तकरीर करने वाले तो बड़े देखे, लेकिन कदा व कदर पे इस तरह ईमान रखने वाला आपने फरमाया तेरी हैसियत मेरे सामने कीड़े मकोड़े के सिवा कुछ भी नहीं, मुझको मालूम है जो अल्लाह रखेगा वही होगा। और फिर गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की तकरीर का हाल क्या था? जब आप खताब के लिए बैठे 70 हजार का मजमा और आप करामत ये थी कि जितनी आपकी आवाज पहले सफ वाले बंदे को उतनी आखिरी सफ वाले बंदे को भी। एक मरतबा दौरान तकरीर आपने मिंबर छोड़ दिया, मिंबर छोड़ के आगे चले, फज़ा में पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, तीसरा कदम, या इस्राईलियों फस्मा कलाम मुहम्मदी, ऐ इस्राईली ठहर जा, मुहम्मदी का कलाम सुने बगैर ना जा। फिर से आ गया, मिंबर में बैठ गया, तकरीर मुकम्मल। जब तकरीर मुकम्मल हुई, लोगों ने पूछा ये क्या मसला था? अचानक फज़ा में कदम रखा है, किसी को कुछ कह रहे थे, क्या मसला हुआ? हजरत गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते ये खिज़र अलैहिस्सलाम आए थे मेरे तकरीर में। सुभान अल्लाह। वो किसी काम से उठ के जाने लगे, उनका जाना मुझे पसंद ना हुआ। होता है ना तकरीरों में कभी बंदे बेध्यान हो जाते, कभी तकरीर में आगे पीछे कभी उठ के चले जाते। तो गौस आज़म फरमाते मुझे पसंद नहीं आया उनका जाना, इसलिए मैंने फज़ा में 3-4 कदम रखे
और उनको पकड़ के कहा इस्राएली ठहर, मोहम्मदी फकीर का कलाम सुने बगैर ये शेख अब्दुल हक ने लिखा है, आप याद उठा के देखिए। अदीदान गिरामी कदर, इसीलिए आला हज़रत भी कहते हैं सुकर के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिदर के होश से पूछे कोई जलवा तेरा। और फिर जब आप बात की मजलिस सही है उसके बारे में आला हज़रत क्या कहते हैं, वली क्या मुरसल आए, खुद हुजूर आए, वो तेरी बात की मजलिस है या गौस। कहो सुभान अल्लाह। यदि तेरी बात की मजलिस होती है तो वली आते हैं, सिर्फ वली नहीं रसूल आते हैं, सिर्फ वो नहीं खुदा आता है, कौन नहीं आते हैं। कोई बंदा कह सकता है भाई देखो वो वली तो आते हैं, समझ में आई वलियों के सरदार है, जो रसूल क्या लेने आते हैं, सरकार खुद क्या लेने आते हैं। उनकी खिदमत में गुजारा ये है कि सारे सीखने नहीं आते, सारे सुनने नहीं आते, कुछ सुनने आते हैं, कुछ दस्ते शब्द रखने आते हैं, कुछ उनकी पुष्प बनाई आते हैं। मेरा बेटा क्या 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 गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह की उन निशानियों में से एक निशानी जिसके बारे में आपका अपना फरमान है कि अल्लाह का फरमान है मेरी बात चीज़ें ऐसी हैं जिसको तुम समझ नहीं सकते, उनमें से मैं भी एक हूं जिनका अहाता तुम्हारे बस की बात नहीं। और फिर रब्बुल जलाल को वो मर्तबा भी दिया। फरमाते हैं गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मैंने दरोगा जहन्नम जो चौकीदार है, जो जहन्नम का बवाब है, हज़रत मालिक, उनसे मैंने पूछा बता तेरे पास कोई कादरी भी आया है? हल इंदका अस्हाबी अहदुन, कहो सुभान अल्लाह कहो। कहते मैंने दरोगा जहन्नम से पूछा हल इंदका अस्हाबी अहदुन, बता तेरे पास कोई मेरा साथी आया है? कादरियों नाज करो अपनी गुलामी पर, नाज करो अपने सिलसिले पर, नाज करो अपने तरीके पर, अपने पीर पर। हुजूर गौसे आज़म कहते मैंने पूछा दरोगा जहन्नम से बता तेरे पास कोई कादरी है? कहते आगे से क्या कहता था? कहता था आपने सारे अपने मुरीद रब की रहमत के खाते में डलवा ली, दुआएं मांग मांग के सारे मुरीद बख्शवा गए हो। रब के गजब के लिए कोई दाना छोड़ा होगा तो दाना मेरे पास सारे की बात। आला हज़रत मोहम्मद रज़ा ने भी कहा तुझसे दर से सख्त और सख्त से है मुझको रिश्ते, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सख्त हैं नहीं मारे जाते, हशर तक रहे मेरे गले में। एक हदीस आखिर में सुनाना चाहता हूं आपको ताकि मोरे तस्दीक सबत हो, और वो क्या है? सही बुखारी में हदीस की कई किताबों में, सुनन नसाई में हजरत सहल बिन साद उसके रावी सरकार का फरमान है लयदखुलल जन्नत मिन उम्मती सबउन अल्फ और सबमियत अल्फ मुतमासिसुन आखिर बादहु बादा ला यदखुल अव्वलुहुम हत्ता यदखुल आखिरुहुम वजूहुहुम अला सूरतिल कमर लैलतल बदर। सुभान अल्लाह कौन हदीस हमारे यहाँ याद आ गया कि शेरों में सुभान अल्लाह क्या लतीफा हो जाए, राजी हो जाए तो हदीस मुस्तफा पढ़ी जाए। कभी अंदाजा तो लगाना कितना ऊंचा काम है। बातें बहुत करने वाली सरकार को जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मेरी उम्मत में 70,000 अफराद हिसाब और किताब के बगैर जन्नती हो जाएंगे। रावी कहते ओ सब मियां कहते मुझे लगता है 70,000 नहीं फरमाया, 7 लाख फरमाया। कितने अफराद? 7 लाख अफराद जन्नती होंगे। और सदर शरीया अमजद अली आदमी ने जो आला हज़रत खलीफा हैं जिनकी सकाहत पर सब ने एतमाद किया, वो बहार शरीयत के आगाज में अकायद के बाब में कहते सरकार की उम्मत के वो अफराद जो हिसाब और किताब के बगैर जन्नत में जाएंगे उनकी तादाद 4 अरब 90 करोड़। चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ, खुशी का इजहार करो, अल्लाह करे इनके सदक़े से हम भी शामिल हो जाए। 4 अरब 90 करोड़ बंदा कहते हैं हदीस सही से मालूम हुआ है हिसाब और किताब के बगैर जाएगा। ईमान से कहना, अमल से मुमकिन है। अमल का बाब आए तो आर से खड़ी हुई मोहम्मद बस क्या फरमाते अदल करे थर थर कम
ऊंचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जाऊं मैं जाए। और अमल का मैदान है, सुल्तान उल सुल्तान बाहू कहते हैं ना मैं से न पाछ टाकी न पूरी सरसाई ना मैं तोला ना मैं माशा। हुन गल रतियां ते आई, मैं समझाऊं कैसे आपको। ये मन होता है ऊपर का पैमाना, तन होता है उससे बड़ा पैमाना। सुल्तान बाहू ने तन से मन से शुरू नहीं किया। कहते हैं ना मैं से ना पा छटाकी ना पूरी सरसाई ना मैं तोला ना मैं माशा। हुन गल रतियां ते आई, रती होवा मंज रतियां तुलसा ते मैं ओ भी पूरी ना, मैं वो भी नहीं हूं, कैसे सजाऊंगा, कैसे बेड़ा पार होगा। इस हदीस में दिलासा दिया है मुतमासिफूना आखिर के बाद हो वादा। ये जो 490 करोड़ बनता है कैसे जाएगा? एक का हाथ दूसरे के हाथ में, दूसरे का हाथ तीसरे के हाथ में, तीसरे का हाथ चौथे के हाथ में, चौथे का हाथ पांचवे के हाथ में। जन्नत का दरवाजा खुला होगा, उस टोले का पहला लम्बा ला यदखुलु ला यदखुलु ला यदखुलु। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना, उस टोले का पहला लम्बा उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक उस टोले का आखिरी बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ला यदखुलु अव्वलुहु हत्ता यदखुलु आखिरुहु। उस टोले के पहले बंदे सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। हज़रत शाह साहब की जलदलगरी हो गई। आज की खुसूसी खतीब में उनका बयान होगा। मैं भी सुनने का बहुत शौक रखता हूँ। कुछ हालात का तकादा इस तरह का है, मैं इन्हीं अल्फाज पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस आस्ताने के फैज़ व बरक़ात को क़यामत तक, क़यामत के बाद भी जारी व सारी फरमाए। दौरान गुफ्तगू से गलती सरदर हुई हो, अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हूँ, आप लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।